जय जय श्री सीताराम। बालकांड भाग 12। भाए कुबाए अनख साहू, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। सुमिर सुनाम राम गुण गाता, करुणाई रघुनाथ ही माथा। भाव से, कुभाव से, क्रोध से या आलस्य से किसी प्रकार भी भगवान श्री रामचंद्र जी का यदि हम नाम लेंगे तो हमारा दसों दिशाओं में मंगल होगा। सुमिर सो नाम, उसी नाम को मैं सुमिरन करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर इस कथा का गुणगान कर रहा हूं। मोरी सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिसि देखी दया निधि पोसो। मोरी सुधार रही सो सब भांति, वह सब प्रकार से मेरा सुधार करेंगे। अर्थात यदि मुझसे कोई गलती हो जाएगी तो प्रभु श्री रामचंद्र जी उस पर कोई दृष्टि नहीं डालेंगे, केवल उसका सुधार करेंगे। जासु कृपा नहीं कृपा आघाती, जिनकी कृपा से कृपा भी नहीं अगाता है, इतने कृपालु हैं भगवान श्री रामचंद्र जी। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, राम प्रभु श्री रामचंद्र जी सुस्वामी हैं और मैं कुसेवक हूँ। निज दिसि देखी दया निधि पोसो, इन सब वो मुझ अपने अर्थात मुझे देखकर मुझ पर कृपा करेंगे। इन सब भाव को छोड़कर, मेरे कुसेवक कियत को छोड़कर वह मुझ पर कृपा करेंगे। ऐसा भाव श्री तुलसीदास जी यहाँ पर रखते हैं। लोकहु वेद सुसाहिब रीति, अभिनय सुनत पहिचानत प्रीति। गनि गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेते हैं। अमीर गरीब गंवार नगर निवासी पंडित मूर्ख बदनाम या यशस्वी कोई भी हो, यदि वह अच्छी वाणी में भक्ति करेंगे तो प्रभु श्री रामचंद्र जी उसको पहचान लेंगे। अर्थात तुलसीदास जी यहाँ कहना चाहते हैं, मैं किसी भी भाव से उनकी कथा को कहूंगा तो प्रभु श्री रामचंद्र जी उस भाव को समझकर मुझ पर कृपा करेंगे। कुकबि निज मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला, ईस अंश भव परम कृपाला। सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, अपने मति के अनुसार सुकवि और कुकवि दोनों ही किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, वह नृपहि सराहत सब नर नारी, राजा को हर नर नारी राजा की सराहना करते हैं। साधु सुजान सुशील नृपाला, साधु सुजान सज्जन सुशील और नृपाला जो राजा हैं, इस अंश भव परम कृपाला, वह सब जानते हैं ईश्वर के जो अंश परम कृपालु श्री रामचंद्र जी हैं, उनकी सराहना करना सभी जानते हैं। सुनि सनमानहि सबहि सुबानी, अभनीति भगति नति गति पहिचानी। यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ, अजान शिरोमणि कौशल राऊ। सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर वाणी से उनका सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का भी है, तो वह तो चतुर शिरोमणि श्री रामचंद्र जी हैं। अर्थात हम यदि मन से वाणी से उनकी भक्ति करते हैं तो वो इसे अवश्य पहचान पाएंगे। रीझत राम स्नेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। श्री रामचंद्र जी विशुद्ध प्रेम से रीझते हैं। इस संसार में मुझसा मलिन बुद्धि कोई नहीं है।
लेकिन मेरे मन में जो उनके प्रति प्रेम है उससे प्रभु श्री रामचंद्र जी अवश्य रिझेंगे। सच सेवक की प्रीति रुचि राखई राम कृपाल, उपल किए जल जान जहीं सचिव सुमति कलि भालू। श्री रामचंद्र जी इतने कृपालु हैं कि मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे। जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया, वो मेरा सम्मान अवश्य रखेंगे, ऐसा तुलसीदास जी का विश्वास है। हो कहावत सबू कहत राम सहत उपहास, साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। हो कहावत सबू कहत, मैं कहवा भी रहा हूं और सब कह भी रहे हैं, इससे बड़ा उपहास कुछ नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं? साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। इतने बड़े प्रभु श्री रामचंद्र जी का सेवक तुलसीदास है, इससे बड़ा उपहास कुछ नहीं हो सकता। यह दिखाता है कितने सरल थे तुलसीदास। अति बारी मोरी ढिठाई खोरी, असुनी अग नर कहूँ नाक सिकोरी। समुझि सहम मोहि अप डर अपने, असो सुधि राम कीने नहीं सपने। कितना सुंदर भाव है। अति बड़ी मोरी ढिठाई, मेरी ढिठाई कितनी बड़ी है। सुनी अघ नर कहु ना, इतनी बड़ी है कि नरक भी इसको सुनकर अपना नाक सिकोड़ लेगा, अर्थात नरक भी मुझे अपने यहाँ सम्मान नहीं देगा। समुझि सहम मोहि अप डर अपने, और यह जो मेरा डर है ये अपने आप में ही मुझे डरा रहा है। सो सुधि राम कीन नहीं सपने, जबकि प्रभु से राम इन अवगुणों पे कभी ध्यान नहीं देते, क्योंकि वह तो भाव को समझते हैं, जो मेरे मन में है उसको समझते हैं। सुनी अवलोकी सुचत चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराई। कहत नसाई होई ही अनीकी, रीझत राम जानी जन जी की। वही बात श्री तुलसीदास जी फिर से कहते हैं। सुनी अवलोक ही सुचित चख चाही, अभगति मोरी मति स्वामी सराही। वह अपनी दृष्टि से जब देखेंगे मेरी भक्ति को तो उसकी सराहना करेंगे। कहत नसाई हो ही यानी की, जो भी मैंने कहा है, अर्थात यदि कुछ गलत भी कहा है तो उसका नाश हो जाएगा। रीझत राम जनी जन जी की, जो जी में है मेरे, जो मेरे मन में है, वह श्री रामचंद्र जी जानते हैं, तो उस पर वो रिझेंगे, मेरी बातों पर ध्यान नहीं देंगे, मेरे अवगुणों पर ध्यान नहीं देंगे। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति से बार ही की। जेहि अग बधउ व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई कीनी कुचाली। रहती न प्रभु चित चूक किए की, जो किया है मैंने चूक वह प्रभु के चित्त में कभी नहीं रहता। करत सुरति से बार ही की, और जो हम अच्छा करते हैं, अर्थात जो हम भक्ति करते हैं, जो प्रेम करते हैं, जो नाम जप करते हैं, वह बार बार 100 बार प्रभु अपने हृदय में लगा कर रखते हैं। जय अग बाध व्याध जिमि बाली, जिस कारण से व्याध के समान अर्थात छुप कर बाली का भगवान श्री रामचंद्र जी ने वध किया। फिर सुकंठ सोई कीन्ही कुचाली, वही कुचाल सुग्रीव ने भी किया। सुग्रीव ने वही कुचाल क्या किया? यदि हम रामचरितमानस का पाठ करेंगे, वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे, तो उसमें ऐसा वर्णन है कि युद्ध के बाद, क्योंकि बरसात का मौसम था, तो उन्होंने सुग्रीव को बोला कि बरसात के बाद, वर्षा ऋतु के बाद हम माता सीता के लिए के ये जो युद्ध होगा उसकी तैयारी करेंगे। लेकिन सुग्रीव अपने जीवन, अपने राजस्व के आनंद में इतना लीन हो गए कि वो भूल गए। तो यह वही कुचाल हुआ जो बाली ने किया था। सुग्रीव की पत्नी और अपनी पत्नी को साथ लेकर उस रस रंग में इतने व्यस्त हो गए कि वह सब कुछ भूल गए। सुग्रीव यहाँ भूल गए थे, तब लक्ष्मण जी उनको याद दिलाने के लिए गए थे। लेकिन अच्छी बात यहाँ पे सुग्रीव जी के साथ ये रही कि उन्होंने
उस बात को एहसास किया, उसका आभास उन्हें हुआ और उन्होंने तुरंत श्री रामचंद्र जी के कार्य की तैयारी प्रारंभ कर दी थी। सोई कर तूति विभीषण केरी, सपने हु सुन राम ही हेरी, ते भरत ही भेटत सन्माने, राजसभा रघुबीर बखाने। सोई करतूत विभीषण केरी, वही करतूत विभीषण जी ने भी किया। सपने हु सुना राम ही हेरी, लेकिन भगवान से राम ने हेरी मतलब खोजना, भगवान से राम जी ने उनके उस अवगुण को कहीं नहीं खोजा, अर्थात विभीषण जी के भी मन में कहीं न कहीं राज्य पाने का भाव था, लेकिन भगवान ने कभी भी इस विषय पर ध्यान नहीं दिया, उनके भक्ति उनके प्रेम पर ध्यान दिया। इसलिए सदैव उनको गले से लगाकर अपने संग रखा। ते भरत ही भेटत सन्माने, जैसे ही भरत जी से भेंट हुआ, उन्होंने विभीषण जी का और सुग्रीव जी का दोनों का ही सम्मान किया था। राजसभा रघुवीर बखाने, और राज्यसभा में भी उनके गुणों का बखान किया था। प्रभु तरु तर कपिडार पर, ते किए आप समान, तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील निधान। प्रभु तरु तर कपिडार पर, ते किए आप समान, अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी पेड़ के नीचे और कपि अर्थात बानर डार पर अर्थात पेड़ के ऊपर उनको भी अपने साथ लाकर अपने समान बना दिया उन्होंने। तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निदान, और तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके जैसा साहिब सील निधान कोई भी इस संसार में नहीं है। राम निकाई रावरी, है सब ही को नीक, जो यह साची है सदा, तो तुलनी को तुलसी। राम निकाई रावरी, उनकी जो अच्छाई है वह सबके लिए अच्छा है। जो यह साची है, अर्थात बार बार वह याद दिलाने की कोशिश करते हैं तुलसीदास जी कि वह इतने अच्छे हैं कि वह सबका अच्छा करते हैं, तो तुलसीदास का अच्छा क्यों नहीं करेंगे। यही विधि निज गुण दोष कही, सब ही बहुरी सिरुनाय, बरनौ रघुबर बिसद जसु, सुनि कलि कलुष नसाई। यही विधि निज गुण दोष कही, सब ही बहुरी सिरुनाई। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर निभाकर मैं श्री रामचंद्र जी के निर्मल यश का वर्णन करता हूं, जिसके सुनने से कलयुग के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। जय जय श्री सीताराम।